देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू ये टॉपिक है कि इसमें पूछा गया है कि कंपनी जब शेयर्स को री इशू कर देती है, फॉरफिट किए गए शेयर्स को जब कंपनी री इशू कर देती है तो उस कंडीशन में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस है उसका क्या होता है। कंपनी जब शेयर्स को फॉरफिट करती है उस वक्त उन शेयर्स पे जो पैसा आ चुका है, फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे जो पैसा आ चुका है उसे कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर कर देती है। उसके बाद अगर कंपनी उन शेयर्स को री इशू कर दे और सारे शेयर री इशू कर दिए जाएं, री इशू अगर एट पार या एट प्रीमियम हुआ है उस कंडीशन में कंपनी को री इशू पर कोई नुकसान नहीं हुआ तो जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है उसे कैपिटलिज्म में पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू करती है तो जो डिस्काउंट की वजह से कंपनी को री इशू पे नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से की जाती है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपको पहला पार्ट दिया है 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। Out of these 1800 shares were reissued to Mohan for ₹9 per share as fully paid up। तो पहले हम इन 3000 शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री कर लेते हैं। तो फॉरफिचर की एंट्री में आप जानते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। 3000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, हमें मान लेते हैं कि कंपनी पूरे 10 रुपए मांग चुकी है, 30,000। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से सीआर होता है, जितने रुपए फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कंपनी को मिल चुके हैं। और क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया गया है बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो आपको बताया गया है कि कितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया गया है, तो सीधे हम वही लिख देंगे। और देखिए 30,000 में से 5,000 रुपये मिल चुके हैं, इसका मतलब बाकी 25,000 रुपये नहीं मिले होंगे, तो वो कॉल्स एंड एरियर्स में सीआर कर दिए जाएंगे। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब देखिए ये जो 3000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, इन 3000 शेयर्स में से केवल 1800 शेयर्स कंपनी के द्वारा अभी तक री इशू किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या एंट्री होगी री इशू की। री इशू में सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डीआर। देखिए बैंक अकाउंट डीआर उस प्राइस से होता है जितने में कि री इशू किया गया है, तो कंपनी ने इस शेयर को 9 रुपये में री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 16,200 रुपये से। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल कितने रुपए से सीआर किया जाता है, जितने रुपए पेड अप कंपनी ने शेयर को रीइशू किया है। तो यहाँ पर बताया गया है फुल्ली पेड अप मतलब पूरे 10 रुपये, तो शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होगा 18,000 रुपये से। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन 1800 शेयर्स को रीइशू करने में कंपनी को 1800 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कहाँ से की जाएगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया था, जो कि 5,000 रुपये। बीइंग शेयर रीइशूड। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि 5,000 रुपये फॉरफिट किए गए हैं, जिसमें से 1800 नुकसान हो गया, तो 3,200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कंपनी ने यहाँ पर फॉरफिट तो 3000 शेयर्स किए हैं, लेकिन उसमें से री इशू अभी केवल 1800 शेयर्स किए हैं। तो जो शेयर री इशू कर दिए गए हैं केवल उन्हीं री इशूड शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए टोटल 3000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं। इन 3000 शेयर्स पे अमाउंट कितना जब्त किया गया है, 5,000 रुपये।
अब इस 5,000 रुपये के हम 2 हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा उन 1800 शेयर्स का जिनको रीइश्यू कर दिया गया, और दूसरा हिस्सा उन 1200 रिमेनिंग शेयर्स का जो कि अब तक रीइश्यू नहीं किए गए। तो 5,000 रुपये जो फॉरफिट किए गए हैं 3,000 शेयर्स पर, तो उसके 2 हिस्से कैसे होंगे? देखिए 5,000 रुपये कितने शेयर्स पे फॉरफिट किए गए हैं? 3,000 शेयर्स पे। तो उसमें से 1800 शेयर्स का हिस्सा कितना होगा? ऐसे ही 5,000 रुपये फॉरफिट किए गए हैं 3,000 शेयर्स पर, तो प्रोपोर्शनेटली 1200 शेयर्स का हिस्सा उसमें कितना होगा? 3,000 रुपये 1800 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है, और 2,000 रुपये इन 1200 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है। देखिए इन 2,000 रुपये को तो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि ये 1200 शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो इन 1200 शेयर्स पे जो अमाउंट फॉरफिटेड है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही शो किया जाता रहेगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसे प्लस करके दिखाया जाएगा। लेकिन ये जो 3,000 रुपये है जो कि 1800 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है, इसका जो बैलेंस है इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए इन 1800 शेयर्स पे 3,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है, और इन 1800 शेयर्स को रीइश्यू करते समय कितना नुकसान हो गया है? 1800 रुपये। तो 3,000 में से 1800 तो डिस्काउंट की वजह से नुकसान हो गया, बाकी जो 1200 रुपये बचे हैं ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। being forfeited shares account transferred to capital reserve। तो केवल 1,200 रुपये ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का ही सेकंड पार्ट है। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹100 each, ₹60 called up, issued at par to Shiv, on which he had paid ₹20 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Rajesh as ₹60 paid up for 45 per share. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया है जो कि शिव को इशू किए गए थे। इन 20 शेयर्स पर कंपनी ने अभी केवल एक शेयर तो 100 रुपये का है, लेकिन अभी केवल 60 रुपये ही मांगे हैं, जिसमें से शिव ने 20 रुपये पर शेयर तो पे कर दिया, लेकिन 40 रुपये इसने पे नहीं किया, और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री, अभी कंपनी ने केवल 60 रुपये ही मांगे हैं। 100 रुपये का शेयर है, लेकिन अब तक केवल 60 रुपये ही मांगे गए हैं। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी अब तक कितने पे कॉल कर चुकी है? 60 रुपये, मतलब 1,200 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR किया जाता है? जितने रुपये फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो शिव कितने रुपये दे चुका है? 20 रुपये। तो 20 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से कितने रुपये आ चुके हैं? 400 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जितने पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो आप देखिए कंपनी ने 60 रुपये मांगे हैं, जिसमें से 20 रुपये दे दिए, इसका मतलब 40 रुपये नहीं दिए। तो 20 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 800 रुपये CR किया जाएगा। तो देखिए टोटल डेबिट और क्रेडिट का 1200 ही है। नरेशन दे देंगे, बीइंग शेयर्स ऑफ शिव फॉरफिटेड। अब कंपनी ने इस 20 शेयर में से केवल 15 शेयर्स को अब तक रीइश्यू किया है, और ये 15 शेयर कितने में रीइश्यू किए गए हैं? 60 रुपीज पेड अप फॉर 45 पर शेयर। तो देखिए बैंक अकाउंट DR कितने से होगा? जितने रुपए में रीइश्यू किया गया है। तो 15 शेयर रीइश्यू किए गए हैं, और कितने रुपए लिए गए हैं राजेश से? 45 रुपीज।
टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल उतने से ही सीआर किया जाता है जितने रुपए पेड अप रीइशू किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 60 रुपीज पेड अप रीइशू किया गया है, तो 900 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर किया जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर देखिए 675 से होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपनी को रीइशू करने पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि 900 रुपये पेड अप वैल्यू है और पैसे कितने आए हैं 675, तो 225 रुपये का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। तो ये हमारे शेयर रीइश्यू हो गए। देखिए अब जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन पूरा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फॉरफिट तो 20 शेयर्स किए हैं, लेकिन उसमें से रीइश्यू अभी केवल 15 शेयर्स हुए हैं। तो केवल 15 शेयर से जो रिलेटेड होगा फॉरफिटेड अमाउंट, केवल उसी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप देखिए टोटल कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है, या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना अमाउंट सीआर हुआ है, 400 रुपये। ये जो 400 रुपये है ये 20 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। अब इस 400 रुपये के हम दो हिस्से कर लेंगे, एक 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट पता करेंगे जिनको कि रीइशू किया गया है, और दूसरा 5 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट जिनको कि रीइशू नहीं किया गया है। तो देखिए ये 20 शेयर्स पर 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से था, तो 15 × 20 और इधर 5 × 20, तो यहाँ आ गया 300 रुपये और ये हो गया 100 रुपये। इसका मतलब ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है 400 रुपये, इसमें से 300 रुपये तो 15 शेयर्स जो कि रीइशू हो गए उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है, और 100 रुपये इन 5 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जिन्हें अभी रीइशू नहीं किया गया है। तो देखिए ये जो 100 रुपये है ये तो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसे ऐड करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये शेयर अब तक रीइशू नहीं हुए हैं। और ये जो 15 शेयर्स हैं इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है इसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखिए इन 15 शेयर्स को रीइशू करते समय कितना नुकसान हुआ है, 225 रुपये। 300 रुपये क्रेडिट बैलेंस है इन 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट का, जिसमें से 225 रुपये डीआर हो चुका है, तो 75 रुपये बच गए। या आप ऐसे समझिए कि इन 15 शेयर्स पे 300 रुपये जब्त किए गए, जिसमें से इन 15 शेयर्स को रीइशू करने में 225 नुकसान हो गया, तो 75 रुपये की कंपनी को बचत हुई है, जो कि कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो 75 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा।